Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to explain about important text of Oedipus Rex, and let's start. So this is a complete text of Oedipus Rex and prologue, and we will start from the beginning of this text. Oedipus, my children, generation of the living in the line of Cadmus, nursed at his ancient hearth. यहाँ पर एडिपस जो है वो कह रहा है मेरे बच्चों, यानी कि मौजूदा जनरेशन जो है या प्रेजेंट जनरेशन इन द लाइन ऑफ कैडमस, ठीक है, यानी कि वो जो है कैडमस जो है उसका जो फाउंडर ऑफ थीब्स है, ऑब्वियसली जिसने इस कदीम ज़माने घर में परवरिश पाई। एंशियंट हेर्थ यानी कि वो जो पुराना या एंशियंट होम। We have you strewn yourself before these altars in supplication with your bow and garland. और तुम इस कुर्बान का, एल्टर here means कुर्बान का, और तुम इस जगह पर यानी कि और तुम इस कुर्बान गाह की जो सीढ़ियों के सामने, इन सप्लिकेशन मीन यानी कि बहुत ही इल्तिजाया या प्रेइंग जो अंदाज में जो है अपने हाथों में शाखें, बो हेयर मीन्स शाखें, एंड गार्लैंड्स हार लिए खड़े हो। हार लिए क्यों खड़े हो? The breath of incense rise from the city with the sound of prayer and lamentation. और शहर में हर तरफ बत्तियों जैसा खुशबूदार धुआं जो है, और दुआएं और मातमी आवाज़ें उठ रही हैं। लेमेंटेशन मीन मातमी आवाज़ें, प्रेयर हेयर मीन्स दुआएं, और इंसेंस मीन अरोमा या खुशबुएं जो बत्तियों की जो है वो उठ रही हैं। Children, I would not have you speak through messenger, and therefore I have come myself to hear you. यानी कि वो कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि किसी मैसेंजर के ज़रिए आप लोगों का हाल मालूम किया जाए, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं ख़ुद यहाँ पर आऊँ, और इसलिए मैं ख़ुद यानी कि माई सेल्फ यानी कि बज़ाते ख़ुद आप लोगों की बात सुनने के लिए चला आया हूँ। Oedipus who bear the famous name, Oedipus जिसका यानी कि वो एक पादरी को मुखातिब होते हुए कहता है, Oedipus who bear the famous name to a priest, यानी कि एक पादरी को मुखातिब होते हुए वो जो है Oedipus ये कहता है, you there since you are eldest in the company, speak for them, tell me what praise upon you. अब जो है उससे मुखातिब हुए कहता है कि आप यानी कि आपकी यानी कि यू आर ओल्ड एज, यानी कि आपकी उम्र काफ़ी है, इसलिए आप इन सब की तर्जमानी करते हुए मुझे ये बताएं कि ये किस परेशानी का शिकार हैं। Whether you come in dread or crave some blessing, कि आपको किसी खौफ का सामना है और क्रेव सम ब्लेसिंग, या आपको किसी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। वेदर यू कम टेल मी एंड नेवर डाउट दैट आई विल हेल्प यू, और मुझे ये बताएं किसी भी शक में ना पड़ें कि मैं आपकी मदद करूँगा या नहीं। In every way I can, I should be heartless, were I not moved to find your suppliant here. यानी कि मैं हर तरीके से आपकी मुमकिन मदद करूँगा, मैं
ہارٹ لیس ہوتا یعنی کہ کروول ہوتا یا بے حس ہوتا تو میرا دل آپ کو اس طرح التجائی انداز میں دیکھ کر یعنی کہ میرے اندر کوئی اس قسم کا پلائٹ نہ آتا. اگر میں ہارٹ لیس ہوتا تو میرے اندر اس طرح کا پلائٹ آپ لوگوں کے لیے نہ آتا.